नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स की। आपकी जो भी एनर्जीज़ रहने वाली हैं, उस पे बात करने वाले हैं। देखते हैं कौन सी एनर्जीज़ हैं आपके साथ इस समय फ़िलहाल, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे ये इनमें से कुछ ना कुछ मैसेज आपसे रेज़ोनेट ज़रूर करेंगे और जो मैसेज आपसे रेज़ोनेट करें बस उनको ही अपने साथ रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। अब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर रीडिंग आपको मिल जाया करे, खुद ब खुद नोटिफिकेशन आ जाया करे और अपने इष्ट को जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। काइंडनेस का कार्ड दिखाई दिया था, आ ही गया। ट्रैवल, रो, सीक्रेट एटमॉस्फेयर, लॉयल्टी। सारे कार्ड ही पड़े हैं और एक साथ बहुत सारे कार्ड लेकर आ गए हैं। मैसेज कार्ड गाइडेंस के लिए आर्गुमेंट मींस फॉर्च्यून, नॉट फेथफुल। ये एनर्जी हमेशा बनी ही हुई है कि कोई है आपकी लाइफ में जो नॉट फेथफुल है। एक्चुअली जो ये टाइम चल रहा है ना, ये क्लींजिंग, हीलिंग और रिलीजिंग का टाइम चल रहा है, कार्मिक रिलीजिंग और इस तरह का। तो क्या है कि सभी के चेहरे सामने आ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो लोग कभी एकदम से आपको बहुत सीधे-साधे आपके फ़ेवर में लगते होंगे, वो अगेंस्ट में आ रहे हैं, उनके साथ आर्गुमेंट हो रहे हैं और वो आर्गुमेंट ही कहीं न कहीं उनकी सच्चाई को बाहर लेके आ रहा है, प्लस आपकी भी सच्चाई को बाहर लेके आ रहा है कि उस शख्स के बारे में रियली आप क्या सोचते हैं और आपकी सोच कैसी है और आप इस समय फ़िलहाल उसको कैसा पा रहे हैं। तो उन्हीं इसी वजह से ये नॉट फेथफुल या ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी कह लें या बिट्रेयल की एनर्जी कह लें, स्नेक की एनर्जी कह लें, कुछ भी कह लीजिए इसे आप। किसी न किसी फॉर्म में ये है। ग्रोथ क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल। तो सीक्रेट एडमायरर है आपका। ये सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी भी काफ़ी दिन से निकल रही है और आपको इस समय फ़िलहाल जिस किसी का भी नाम पहली बार आया है ना सीक्रेट एडमायरर के नाम पे, हो सकता है वही इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर हो और दिखाता बस ये हो कि उसे कोई मतलब नहीं है आपसे। या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि वो भी आपको पसंद करता है या आपकी चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। स्ट्रेंथ, सेल्फ लव करना है। तो लेडी का कार्ड आते के साथ ही दिमाग में आया था कि सेल्फ लव का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। काम पे लगाम लगाना है, थोड़ा सा होल्ड करना है। ट्रैवल फॉर वर्क। कल की रीडिंग आपने देखी हो तो उसमें वर्कहॉलिक का कार्ड भी आया हुआ था। व्हाट इज ब्लॉकिंग यू। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड थे लेकिन रीडिंग काफी ऐसे निकल के आई थी कि इंसान थोड़ा कार्ड्स को देख के तो मैं भी वही सोचा कि किस तरह कार्ड्स कैसे निकल के आए हैं सारे, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज की सच्चाई है ना उससे रेलिएट करते हुए कार्ड्स निकल के आए थे। ट्रैवल फॉर वर्क, थ्री ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है या तो वो आपकी तरफ आ रही है या कोई शख्स है जो थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ आ रहा है। लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? सही बात। टाइमलाइन, जस्टिस। आर्गुमेंट क्यों है यहाँ पे? वर्ड क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, मैंने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, एंडिंग की है, न्यू बिगनिंग की है।
कुछ ऐसा है जिसे जो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है उसे एंड होने दीजिए, और कुछ आपकी लाइफ में शुरू होना चाह रहा है कुछ शुरू होने दीजिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स। सीक्रेट एडमायरर, फर्स्ट कार्ड है सीक्रेट एडमायरर, जिसको क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ के कार्ड में। मैंने कहा जिस तरीके से हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे रहे हों, ये जो रिवर्स की एनर्जी आई है टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत पेनफुल एनर्जी है, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पेन की एंडिंग हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है, जब पेन एकदम पीक पे पहुंच जाता है तब इंसान के अंदर वो करेज भी आता है, और वहां पे उस जगह पे उसको खुद से समझ में आता है, वो एक लाइन बोलते हैं ना, इनफ इज इनफ। बिल्कुल वही चीज़ है जो रेजोनेट होती है यहाँ पे। और इसके बाद जब आप लोगों से कट ऑफ कर लेते हैं, तो वही लोग जो लोग आपको कभी पसंद करते थे और उसके बाद उन्होंने धोखा दे दिया आपको, मतलब ऐसे रियलाइज कराया कि मान लीजिए आप किसी की लाइफ में कोई अपना अस्तित्व नहीं रखते हैं, उनमें से ही कुछ लोग आपके सीक्रेट एडमायरर बन जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, हम लोग उनको अवॉइड करते रहते हैं दूसरों के लिए, किसी दूसरे के लिए आपने किसी शख्स को इग्नोर कर दिया होगा, हो सकता है वो शख्स आपकी नज़र में कभी रहा ही ना हो, और उस शख्स की नज़र में आप शुरू से थे। क्योंकि ये जो सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है वो ये बताता है ना कि ये इंसान आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से आपको वॉच कर रहा है, आपकी एनर्जी जो भी है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड लगता है, क्योंकि ये कली यहाँ से फ्लावर में बदली है, तो ये एक दिन में नहीं बदलती, कुछ दिनों में नहीं बदलती, कम से कम उसको टाइम लगता ही। कहने का मतलब है उसके अंदर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार या अच्छी भावनाएं जो है वो डेवलप होती चली गई है, और इस समय फिलहाल वो पीक पे है क्योंकि पूरी तरीके से खिल चुका है। तो इस वो इंसान आपको वॉच कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहता है, स्ट्रेंथ बनाना चाहता है, वो स्ट्रेंथ अपना जो भी है कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखना चाहता है आपके साथ, और उसके लिए वो स्ट्रेंथ बना रहा है, उसको स्ट्रेंथ दी जा रही है कह सकते हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, मैं इसको देखती हूँ तो मुझे सीधे माता रानी का कार्ड ही याद आता है कि वो कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ दे रही हैं। और वो स्ट्रेंथ ला रहा है अपने अंदर, करेज ला रहा है अपने अंदर, हो सकता है आपके सामने आ जाए, या फिर उसके अंदर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि वो इंसान जो एकदम कभी सीक्रेट एडमायर था आपका, वो कभी सामने नहीं आ पाया, वो हो सकता है आपके सामने नेक्स्ट 24 आवर्स में आए, या उससे रिलेटेड कोई चीज आपके सामने आ सकती है। सीक्रेट एडमायर वो होते हैं जो जिन या तो वो आपसे डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हो, आपके सामने आने से डरते हो कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें, या फिर उन्हें किसी न किसी चीज़ का फ़ियर रहता है, या अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट नहीं समझते, या वर्दी नहीं समझते। सेल्फ सफिशिएंट नहीं, वर्दी नहीं समझते। तो वैसे लोग क्या करते हैं, सीक्रेटली आपको देखते रहते हैं, आपको अपने दिल में बना के रखेंगे, लेकिन सामने नहीं आते हैं, और वैसा शख्स कोई सामने आने के बारे में आपके बारे में सोच रहा है, और करेज उसके अंदर आ रही है। अब ये कोई लियो साइन का हो सकता है। देखिए, मैं फिर से आज साइन बताना भूल गई हूँ, सॉरी। साइन तो इसमें देखिए सारे एयर साइन दिख रहा है, अर्थ साइन इसमें बहुत ज्यादा है, एयर साइन भी बहुत ज्यादा है, फायर साइन आज थोड़ा कम है, बस पूरा बॉन्ड का ही कार्ड आया हुआ है। अदरवाइज मेनली जो है इसमें आपको अर्थ साइन और एयर साइन दिखाई दे रहे हैं, ये दो साइन प्रोमिनेंट है। और कप का भी कार्ड है इसमें, देखिए इसमें टू ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, साथ में थ्री ऑफ कप का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर कहें तो इसमें एनर्जी सबकी है, थोड़ी थोड़ी ही सही सबकी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर कोई कार्ड अगर कोई एनर्जी है तो वो है सोर्स की, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की है, और अर्थ साइन इसमें ज्यादा है। तो आप देख लीजिए आपके साइन से हैं, क्योंकि इनमें अगर आप साइन के हिसाब से ही जाना चाहते हैं तो ये साइन है, आपके हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूंगी अगर आपको अपनी एनर्जी के साथ रेजोनेट होता हुआ लगता है तो ये रीडिंग आपकी है, आपको पूरा देखना चाहिए। अगर अंदर से आपको नहीं आता है कि रीडिंग आपकी नहीं है तो आपको यहीं पे स्किप कर देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड नंबर है इसमें, देखिए 10 10, मैंने शुरू में ही बोला था कि एंडिंग यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 10 10 का कार्ड है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है ये देखने की जरूरत है। थ्री थ्री का भी ट्रिपल थ्री की एनर्जी है, थ्री थ्री थ्री, ट्रिपल थ्री, और यहाँ पे फोर फोर की भी एनर्जी है, ट्रिपल फोर की, ट्रिपल थ्री नहीं, फोर टाइम्स थ्री है इसमें, थ्री 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 थ्री, हो सकता है आपको दिख रहा हो, ट्रिपल फोर की एनर्जी है, फोर फोर फोर, थ्री 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 थ्री, 10 10, माय गॉड 5 टाइम थ्री है आज, थ्री 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 थ्री। हो सकता है आपको इस समय फिलहाल या तो आप टीम वर्क कर रहे हो, किसी से कोलेबोरेशन का टाइम है, आपको गाइड्स जो है वो कह रहे हैं, या फिर अलाइनमेंट में है इस समय आप, या अलाइनमेंट में रहने की जरूरत है आपको। माइंड बॉडी सोल की अलाइनमेंट की भी बात करता है, ये कोलेबोरेट करने की भी बात करता है किसी के साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं बोलूंगी मैं, बट क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्चुअली यहाँ पे कोई इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या फिर आप थर्ड पार्टी से निकलेंगे। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो तो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, या कोई व्यक्ति है जो सिचुएशन से बाहर निकल रहा है, तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन तो नहीं दिखती। बट ये है कि ना कार्मिक चीजें हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ लेसन हैं जो ये 8 नंबर का कार्ड भी है इसमें। तो टोटल अगर बात करूँ तो थ्री 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 फोर फोर, टू की एनर्जी भी है, टू थ्री फोर फाइव नहीं है आज, टू टू की एनर्जी है, डबल टू, ट्रिपल फोर, फाइव टाइम थ्री,
10 10 11 की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो ये नंबर्स हैं, बाकी देख लीजिए जैसा आपको उसमें आपके साथ रेजोनेट होता है कहाँ से कैसे, उसके हिसाब से आप देख लीजिए। 9 का कार्ड भी है इसमें। नेक्स्ट कार्ड है लिली। लिली का कार्ड बताता है कि ये आपके लिए स्पेशली ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अभी इस समय फिलहाल आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर अपने साथ बहुत लापरवाही कर रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, किसी न किसी उसमें है। तो ये आपको सेल्फ लव के लिए कहता है या फिर इंडिपेंडेंट होने की बात करता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की भी बात करता है। लेकिन ये लिली के साथ आया तो क्योंकि इसके नीचे ये काइंडनेस है। काइंडनेस ये बताता है कि आपको अपने लिए काइंड रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार ना करें। अगर काम है तो बस उसी में लगे हुए हैं, काम ही काम है, या फिर वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आप जो आपके मन से आ रही हैं, आप दूसरों की चीज़ों में ही फँसे हुए हैं। अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो उसके लिए ही कहा जा रहा है आपको ये कि 9 नंबर का कार्ड एंडिंग को बताता है, तो कहीं न कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लिए सेल्फ लव का टाइम निकालें। थोड़ा-सा कुछ काम को होल्ड करने की बात करता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया हुआ है ना, तो ये कहता है कि थोड़ा-सा आपको जैसे इसका घोड़ा चल नहीं रहा है, सा सब कुछ सोच लिया है, चल नहीं रहा है, तो इसमें ये चीज़ है कि आप हो सकता है कुछ अपने लिए करना चाह रहे हो, वो ना करके आप काम किए जा रहे हैं या किसी चीज़ और में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में आप अपने लिए कुछ हो सकता है थोड़ा होल्ड ऑन करेंगे, टाइम निकालेंगे, तो सेल्फ लव वाली चीज़ें भी होंगी, अपनी इच्छा के अनुसार आप काम करेंगे या अपने किसी इंटरेस्ट क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि इंसान अपना एक पेंटिकल हाथ में लिया हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है कि अगले 24 घंटे में आप थोड़ा टाइम निकाल के उस क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे अपने काम करें। नेक्स्ट कार्ड है बोट का, ट्रैवल। जैसे मैंने कहा कि कोई इंसान है या तो थर्ड पार्टी में है या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या फिर कोई इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करेगा जो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। ये 11-11 का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड मैंने बोला 11-11 ये है और यहाँ भी 11-11 का कार्ड है, 11 का कार्ड है। तो कहीं न कहीं ये न्यू बिगिनिंग का ही कार्ड है, 4 टाइम्स 1 है इसमें। तो जैसे आप इसमें ये कह सकते हैं ना कि हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत टाइम से झेल रहा था क्योंकि उसका हार्ट ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे, और हो सकता है आपने उससे बाउंड्री मेंटेन कर रखी है कुछ अपनी, या तो आपके लिए एक और मैसेज है कि हो सकता है आप यहाँ पे जैसे है अपने लिए टाइम निकालें, ट्रैवल करने जा सकते हैं 24 घंटे के अंदर, हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी ये देखेंगे तो हो सकता है आपका ट्रैवल का प्लान बन जाए, कहीं आप किसी काम से ट्रैवल करें, अपने काम से ट्रैवल करें, अपने वर्क लाइफ से या अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी है, तीसरी की एनर्जी है, जैसे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है। पता नहीं कैसा लग रहा है ना कि आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, कि हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई आपकी तरफ आए जहाँ पे आप हो सकता है सेलिब्रेट करने के मूड में हो, और वहाँ पे आपके हार्ट ब्रेक के चांस है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसने पास्ट में आपके साथ आपका हार्ट ब्रेक किया, आपने उसके साथ बाउंड्री मेंटेन की है और वही इंसान अब आपकी तरफ आ रहा है, सेलिब्रेट करना चाह रहा है आपके साथ। तो ये देखिए कैसे आपके साथ रेजोनेट होती है एनर्जी। कोई ना कोई ऐसा शख्स आपकी तरफ ट्रेवल कर सकता है जो पास्ट में आपके साथ थोड़ा सा बिट्रेयल एनर्जी कह सकते हैं, जो थोड़ा बहुत, या तो वो इंसान बहुत जिसका हार्ट ब्रेक हो चुका है, या तो वो इंसान बहुत सैड है, ग्रीफ की एनर्जी में है, बहुत इमोशनल पेन से गुजर रहा है। तो हो सकता है कि वो इंसान आपके तरफ आए, सेलिब्रेट करने के मूड से आए, हो सकता है वो चाह रहा हो आपके साथ सेलिब्रेट करना, या फिर 3 का कार्ड 3 जो होता है वो कोलैबोरेशन का भी, कहीं न कहीं वो आपके साथ मिल के कुछ काम करना चाहता है, अपनी चीज़ों पे काम करना चाहता हो, चाहे कोई रियली कोई काम करना चाहता हो। लेकिन ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई आपको, ये बाउंड या दोनों तरफ से है। आपको देखना है कि वो शख्स कौन-सा है। अगर आपको अंदर से कॉलिंग अच्छी आती है, फीलिंग अच्छी आती है, थोड़ा-सा एक चीज़ देखना है कंपैशन के साथ कि सामने वाला व्यक्ति अगर सैड है, तो आपको थोड़ा-सा अपने हो सकता है पास्ट में उसने आपको धोखा दिया या थर्ड पार्टी में गया, उसकी वजह से वो परेशान, मतलब हो सकता है उसके अंदर ग्रीफ़ हो और वो इंसान अब आपकी तरफ आए, तो आपको थोड़ा-सा अपने ऊपर, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हो। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका पास्ट में, तो उन सारी चीज़ों पे कुछ क्लैरिटी आती हुई लग रही है। तो थोड़ा-सा कम्युनिकेशन पे अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अंदर से अच्छा फ़ील नहीं आता है, तो उस जगह पे बाउंड्री मेंटेन करने की भी ज़रूरत है आपको। मतलब बहुत ज़्यादा आपको किसी को भी अपनी लाइफ़ में इंटरफेयर करने देना या फिर अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना है किसी को भी अपने ऊपर। जस्टिस का कार्ड इसके बाद ही है। लॉयल्टी का कार्ड ये बताता है कि डॉग है, लॉयल्टी है। ये कार्ड एक्चुअली मुझे क्लैरिफ़ाई करना था यहाँ पे, ये हैंगमैन को, कि हैंगमैन का कार्ड क्यों आया हुआ है। वॉव! नीचे के कार्ड में देखिए, देखिए। टावर, टावर के ऊपर विक्ट्री है। कोई इंसान है जो पास्ट में आपको बिट्रे करके गया है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बिट्रेयल के बाद, ये जो है ना कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह का भी चक्कर है लग रहा है कहीं। मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ लेकिन जैसे लगा ना कि ये टावर के साथ ही आया हुआ है इसका कार्ड, तो कहीं न कहीं कुछ कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है जिसकी वजह से कुछ आप लोगों के बीच में टावर आया है और उस जगह पे अब आपको विक्ट्री मिल रही है और इस पेन की एंडिंग होने वाली है। ये एक एक्चुअली अभी तक तो क्लैरिफ़ाई नहीं किया था मैंने इसको, ये कहीं न कहीं एक पॉज़िटिव साइन दे रहा है कि हो सकता है कोई एक ऐसा शख्स जिसके साथ लोगों ने आपका रिलेशनशिप खराब कर दिया, या
किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के स्पेल की वजह से हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। अब वो आपको देखने की ज़रूरत है कि किस वजह से हुआ, लेकिन कुछ रिलेशनशिप खराब हुआ, हो सकता है वो सारी चीज़ें आपका आपके साथ ठीक करने आ रहा हो, या उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ है और वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है सब चीज़ों को ठीक करने। हैंगमैन का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप इन रिवर्स। ओह माय गॉड! 9 ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स। सारे ओह! बॉटम में मून। ठीक है। हैंगमैन की कंडीशन, आपकी हैंगमैन के पास्ट में कोई बहुत सारे इल्यूजन रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, हो सकता है आप बहुत सारे इल्यूजन में गए हैं और उस इल्यूजन के कारण आपकी रातों की नींद उड़ गई है। बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, आपने देखी हैं, या फिर ये इस इंसान ने देखी हैं जो आपकी तरफ आ रहा है। पास्ट में बहुत सारी इल्यूजन्स में पड़ गया वो इंसान, ऑप्शंस में चला गया और वो हैंगमैन की कंडीशन में आ गया, 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में है। और अब ये कहीं ना कहीं जस्टिस क्रिएट करना चाहता है आपके साथ, या फिर ये आपके साथ जस्टिस होगी। जिस तरीके से आप, हो सकता है कि इस सिचुएशन में काफी टाइम तक हैंग रहे हो आप, बहुत सारे डिलेज देखे हैं आपने, बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, तो अब फिलहाल आपको अपने लिए सही ऑप्शन चूज करने की जरूरत है। ये काम से रिलेटेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये आ रही है, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन है आपके पास, पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस में रह के अगर किसी व्यक्ति ने आपको हैंगमैन की कंडीशन में डाला था, जहाँ पे आप 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन में गए, उस जगह पे जस्टिस आ रही है। अपने आप के लिए आपको लॉयल रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। सामने वाला व्यक्ति आ जरूर रहा है, लेकिन आपके अंदर से जो कॉलिंग आ रही है आपको वो देखनी है। हो सकता है कि सामने वाला पर्सन भी आपके लिए लॉयल रहा हो, लेकिन लोगों की सिचुएशन और बहुत सारी ऑप्शंस की वजह से वो कंफ्यूजन में चला गया, हैंग हो गया, और वहां पे जस्टिस आ रही है। या फिर अगर पास्ट में अगर आप इस तरीके से अगर हैंगमैन की कंडीशन में गए हैं कुछ लोगों की वजह से, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे और उस ऑप्शन की वजह से आपको रात में नींद नहीं आई है, बहुत सारे नाइटमेयर्स हो गए हैं, तो वहां पे या तो इस शख्स के साथ भी है कि हो सकता है ये देखिए, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ये कि कैसे आपके साथ ये एनर्जी जाती है। 2-3 सिचुएशंस हैं, बहुत कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है किसी के साथ ये सिचुएशन हो फाइनेंशियल वाली, कि बहुत सारे आपके ऑप्शंस थे आपको, कि मतलब बहुत सारे कप मिले, आपको मिले, जिसकी वजह से आप हो सकता है हैंग हो गए। सेकंड कंडीशन ये है कि सामने वाला पर्सन ये पहले आपकी लाइफ में था, उसको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दिए और उसने आपको इस 9 ऑफ सोर्ड्स और हैंगमैन की कंडीशन में छोड़ दिया। अब उस सिचुएशन में जस्टिस आ रही है, आपको अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये शख्स आपके लिए लॉयल था, बस किसी के इन्फ्लुएंस में आ गया और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को देख, बहुत सारी बातें, बहुत सारी, जैसे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ दिख रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई जिसकी वजह से आप लोग के बीच में टावर आया हुआ था और उस जगह पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, जो रिवील, जैसे यहाँ पे भी था ना, कुछ क्लैरिटी मिलेगी। मैंने कहा इस जगह से भी कि कुछ क्लियर कम्युनिकेशन होगा और बहुत कुछ क्लैरिटी के साथ बाहर आएगा, क्योंकि मून का कार्ड जो है डिसेप्शन को भी बताता है, बहुत सारी छुपी हुई चीजों को बताता है। इंट्यूशन आपकी हो सकता है आपको बता रही हो इस बारे में, और नहीं तो ये चीज वही है कि डिसेप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं कोई आपके साथ हुआ है और उस जगह पे वो चीज क्यों हुई है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें भी दिख रहा है। और ये पूरी तरीके से जो मन को होता है ना, मन को पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके रखने वाली चीज, कि आपका भी मन पूरी तरीके से हैंग हो गया। आपका जो मन का मतलब क्या, इमोशनल लेवल पे आपने किया बहुत सारी जगहों पे ये जैसे एक लोग, कुछ लोग हैं, अगर उन्होंने अगर मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन, सॉरी ये वर्ड नहीं आता, कुछ मैनिपुलेशन हुई है जिसकी वजह से ये शख्स भी कहीं ना कहीं इल्यूजन में चला गया, हैंगमैन की सिचुएशन में, और अब उसके साथ ही जस्टिस हो रही है, या फिर वो इंसान अब आपके साथ जस्टिस करने आ रहा है, या ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ये आपके साथ जस्टिस है, आप इस हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। अब जो भी पास्ट की इल्यूजन, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, हैंगमैन की सिचुएशन थी, उससे बाहर निकलेंगे, खुद को बाहर निकालेंगे। हो सकता है अगले 24 घंटे में, हो सकता है आप इस सिचुएशन से, जो भी एनर्जी है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की, उस एनर्जी से या तो आप खुद को खुद से बाहर निकालेंगे, या ये जो शख्स आ रहा है कुछ क्लियर कम्युनिकेशन लेके आ रहा है और वो आपको इससे बाहर निकालेगा, जस्टिस लेने के लिए आ रहा है आपको, क्योंकि पास्ट में उसको बहुत सारी चीजें बहुत सारी मैनिपुलेशन में आ गया, वो इल्यूजन में आ गया, और अब उसको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल पेन से गुजर रहा है, थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आ रहा है, कुछ क्लैरिटी आ रही है, और अब आपकी लाइफ में वो जस्टिस आ रही है। लेकिन अगेन यहाँ पे वही चीज़ है कि अपने लिए काइंड रहें, अपने लिए लॉयल रहें, और हो सकता है कि वो शख्स आपके लिए लॉयल रहा हो, बस वो चीज़ आपको पता नहीं चली, क्योंकि बहुत सारी रिसेप्शन थी, रिसेप्शन में आप अब जो भी चीज़ें सामने दिखाई देती है, इंसान उस पर ही बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जो आपको शायद पता नहीं थी, और वो चीज़ें बाहर आने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है
जो गाइडेंस का कार्ड आया हुआ है सोर्ड एंड बर्ड, ये कार्ड वही बता रहे कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी बहुत तेजी से कोई आपकी तरफ आ रहा है। टू ऑफ कप की एनर्जी आई है यहाँ पे। मैंने कहा लॉयल्टी वाला कार्ड, बार बार मुझे एक ही मैसेज मिल रहा था कि हो सकता है वो शख्स आपके लिए लॉयल रहा हो। अगर आपने कल बस 1-2 दिन पहले की ही रीडिंग थी जिसमें टू ऑफ कप की तरफ आया हुआ था, एक रैबिट का कार्ड आया हुआ था और एक और था कुछ गाइडेंस में भी वैसे ही एनर्जी आई थी। ये टू ऑफ कप की एनर्जी ही थी वो भी। ये कार्ड यही बताते हैं कहीं न कहीं वो इंसान आपके साथ अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है और एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पे, डिवाइन की प्रेजेंस है और ये जो चीज़ हो रही है डिवाइनली गाइडेड है। कहीं न कहीं वो इंसान अपनी अटैचमेंट को छोड़ रहा है या फिर ये कह सकते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें देखिए, ये कार्ड बहुत कुछ बताते हैं। पहली चीज़ तो ये कि स्वॉर्ड का कार्ड ये बताता है आर्गुमेंट का हो सकता है कुछ पीछे जो हुआ है जब कम्युनिकेशन आएगा तो हमेशा एकदम स्वीट तो आएगा नहीं। कुछ ना कुछ अगर क्लैरिटी के साथ अगर चीज़ें बाहर आनी है, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगी, सामने वाले को भी कुछ खराब लगा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा अगर डिसेप्शन आया है तो कुछ ना कुछ हार्श तो कम्युनिकेशन हो ही जाना है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन पे अपने ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट का कार्ड अभी देखा मैंने, उसके पहले मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था, कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है और ये वही कह रहा है कि आर्गुमेंट होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको भली-बुरी कही भी जाएँ, लेकिन उस जगह पे आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना ख़्याल रखने, अपने लिए लॉयल, अपने लिए काइंड रहने की ज़रूरत है। आपको अब किसी को भी पूरी तरीके से मतलब ये जो पहले अगर पास्ट में हुई भी चीज़ें आपको किसी ने हैंगमैन की सिचुएशन में डाल दिया, वहाँ पे आपको अब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है या फिर अपने लिए लॉयल रहने की ज़रूरत है। जो आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है बाय-बाय। ये भी कह सकते हैं कि आप थोड़ा पॉज़ लेके करिए कि थोड़ा-सा सँभल के सुनिए, बातें सबकी सुन लीजिए लेकिन डिसीज़न मत कीजिए कोई भी। अगर आपको पसंद आता है तो ही ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आ रहा है मतलब सडन एकदम कभी भी हो सकता है वो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सामने आ जाए, मिल ले, फिज़िकली मिल ले या कॉल कम्युनिकेशन जो होता है वो आजकल तो ऑनलाइन ही ज़्यादा है। तो कॉल भी हो सकता है या सामने से फिज़िकल मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन ये जो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है ना कि कहीं न कहीं वो इंसान बहुत ही पॉज़ेसिव एनर्जी में है आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव एनर्जी में है और उसी पॉज़ेसिव एनर्जी के कारण उसको अपना जो आपका अपना रिलेशन था ना पहले का, जो भी चीज़ हो सकता है आपके बीच में बहुत अच्छी रही हो, वो चीज़ें उसको याद आ रही हैं जिसकी वजह से वो भागा हुआ आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 लाइन से कार्ड बढ़ती हुई एनर्जी है, कहीं न कहीं ये दिख रहा है ना कि ये एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि वाइब्रेशन बढ़ना, इस रिलेशनशिप का वाइब्रेशन बढ़ना या आपकी जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन को कहीं न कहीं पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो कार्ड भले ही यहाँ कम्युनिकेशन का है, टावर का है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कार्ड बहुत पॉज़िटिव आउटकम की तरफ देख रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन खराब ना हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है इस पूरी रीडिंग में। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। आजकल मैं कल मैंने रिलेशनशिप से रिलेटेड की, आज मैं करना चाह रही थी 24 आवर्स की एनर्जी, तो आज भी ज़्यादातर एनर्जी रिलेशनशिप से रिलेटेड ही निकल के आ गई। एक्चुअली कुछ उथल-पुथल सी मची हुई है, कहीं न कहीं इंसान के अंदर चल रहा है क्योंकि जो ये टाइम चल रहा है ना, इस टाइम में ये देखिए अगेन ये टॉर्च बेरर कल भी आया था मैसेज टॉर्च बेरर का। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं ना, उनके अंदर इतना लाइट है, लेकिन वो शायद अपनी लाइट को पहचान नहीं रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बार-बार समझाया जा रहा है कि आपके अंदर इतनी लाइट है कि आप एक मशाल हैं। यू रेडिएट वार्मथ, कॉन्फिडेंस एंड मैग्नेटिज्म, लीड विथ पैशन, ओन योर पावर, डोंट डिम योर लाइट फॉर एनीवन, यू आर बोर्न टू शाइन। यहाँ पे ये कहा जा रहा था लॉयल्टी के लिए, काइंडनेस के लिए, अपने लिए आपको थोड़ा काइंड रहना है। हो सकता है कि जो सिचुएशन बने उसमें आपको ब्लेम गेम हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपको अच्छी न लगें, कुछ ऐसी चीज़ें आपके बारे में कही जाएँ जो आपके लिए सही ना हो, लेकिन फिर भी आप को ना किसी की बातों की वजह से हो सकता है कुछ आपको समझाया जा रहा हो कि आप ऐसे हैं, वैसे हैं, कुछ भी है, आपको उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। आप एक टॉर्च बेरर हैं, आप मतलब समझिए कि एक लाइट वर्कर की एनर्जी होती है। ये टॉर्च बेरर क्या है? लाइट वर्कर की एनर्जी है। लाइट आपने हर्मिट का कार्ड देखा हो ना, तो उसमें जो वो लाइट वर्कर का ही कार्ड है, वो एक टॉर्च लिए रहता है, लैंटेन। यहाँ पे ये मशाल लेके चल रही है लड़की और उसके सिर पे क्राउन है। ये पूरी तरीके से बता रहा है कि इसके अंदर इतना पैशन, इतना कॉन्फिडेंस है, पूरी मतलब मैग्नेटाइज़ करने वाली जो पर्सनैलिटी है पूरी, दूसरों को मैग्नेटाइज़ कर ले। तो ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी पावर को नहीं भूलना है, अपनी जो लाइट है उसको डिम नहीं करना है। आप तो दूसरों को लाइट दिखाते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपने आप को कभी भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं समझना है, वापस से इस 9 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं जाना है। आप दूसरों को लाइट दिखाते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों से फिलहाल आपको ऊपर रहना है। मॉडरेशन, अगेन मून की एनर्जी आ गई फिर से। यहाँ पे मून का कार्ड आया हुआ था, ये मून का कार्ड, इधर भी मून का कार्ड था। Find the middle ground through self-control and the blending of opposites. Peace and harmony emerge. When heart and mind find balance, your anchor life storms. देखिए क्या है ना, जो एंकर लाइफ स्टॉर्म्स, ये एंकर क्या है? जो बहती हुई नाव को रोकते हैं कहीं तो वहाँ पे एंकर डाला जाता है। उसी एंकर की बात कर रहा है कि अगर आप अपने एक्चुअली देखिए यहाँ पे है तो नहीं वो चीज़, लेकिन मेडिटेशन का भी एक मैसेज आ रहा है। एक्चुअली मेरा बिगड़ा हुआ है आजकल, तो उससे भी है कि कहीं न कहीं अपने माइंड को बैलेंस करने की बात कर रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है ना,
यहाँ अब्यूज़ की कंडीशन आ सकती है, मिसफॉर्च्यून हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके बारे में भली-बुरी कही जा सकती हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को बैलेंस वे में रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ में आने वाले हर तूफ़ान को उसी एंकर की मतलब उसमें जो आपका ये जो बैलेंस है ना, उस एंकर का रोल निभाएगा, जो किसी भी स्टॉर्म को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो अपने अंदर वो बैलेंस, वो सेल्फ कंट्रोल लेके आएँ, जो सामने जो है ना, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि सामने अगर कोई स्टॉर्मी एनर्जी आ रही है, कोई आपको गलत शब्द बोल रहा है या सिचुएशन बिगड़ रही है कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे एक तो टॉस विदर की एनर्जी है कि आपके अंदर खुद ही लाइट है, वो आपकी लाइट वहाँ पे इतनी ज़्यादा इमर्ज होके जाए या फिर आपका बैलेंस उस सिचुएशन को बैलेंस में लेके आ जाए। वहाँ पे वो हार्मनी क्रिएट हो सकती है। अगर आप अपने आप को एक मिडल ग्राउंड लीजिए, एक और चीज़ है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आप एग्री करते हैं, कुछ चीज़ों से सामने वाला व्यक्ति एग्री करता है। आपकी कुछ चीज़ों से वो डिसएग्री करता है, आप उसकी कुछ चीज़ों से डिसएग्री करते हैं, तो एक मिडल ग्राउंड ले सकते हैं। 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, ना हम हैं ना आप में से कोई हो सकता है। तो अपने आप को पूरी तरीके से हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते थे, दूध का धुला, और ये शब्द थोड़े खराब लगते हैं कि कोई भी इंसान यहाँ दूध का धुला हुआ नहीं है। हर इंसान के अंदर कमियाँ हैं, और कमियाँ और खूबियाँ, ये सारी ही चीज़ें मिल के ही एक इंसान बना हुआ है, और हर इंसान को ईश्वर ने बनाया है। तो ना आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि कोई सामने वाला कमेंट मार सके, और ना ही सामने वाले के अंदर वो इतना ज़्यादा कोई उसका ओहदा इतना ऊपर है कि वो आपको नीचे गिरा सके। बराबरी पे है, ना ही आप ये काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक मिडल ग्राउंड लीजिए। अगर कोई सिचुएशन है, उसमें अगर हार्मनी क्रिएट करनी है, उसमें बैलेंस लेके आना है, तो फिर आपको अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है, मिडल ग्राउंड पे आने की ज़रूरत है। अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों साइड को बैलेंस करने की बात कर रहा है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों साइड को बैलेंस जब करेंगे ना, तब आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो सकता है, कोई भी स्टॉर्मी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है द एनलाइटनमेंट। टर्न इनवर्ड। देखिए मैंने इसमें कहा था मेडिटेशन का कहीं कार्ड नहीं है, लेकिन मेडिटेशन कार्ड है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। टर्न इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड सोल सर्चिंग विल लीड यू टू द आंसर यू सीक। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड एंड इनर रिफ्लेक्शन एज पार्ट ऑफ योर जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कार्ड ये कह रहा है कि जो कुछ भी आपके अंदर क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई, पास्ट में क्या था, ये चीजें क्यों हो रही हैं, अभी जो लाइफ में इतना उथल पुथल मचा हुआ है वो क्यों है। एक्चुअली जो इसके पहले जब मैं रीडिंग करने जा रही थी ना, तो उसके पहले जो मुझे शब्द मिले थे, तो वो उथल-पुथल ही मिले थे। लेकिन मैं उसके बाद ये वर्ड देना नहीं चाहती कि कुछ अजीब-सा मुझे लगा कि क्या है, लेकिन अब तो फाइनली आ ही गया कि कुछ ना कुछ ऐसा उथल-पुथल है, जो सेटल नहीं है। तो उस जगह पे थोड़ा-सा अपने अंदर जाइए, अपना सोल सर्चिंग कीजिए, वो आपको खुद ही बता देगा कि जो आपके क्वेश्चन है, उसके आंसर क्या हैं। थोड़ी देर के लिए स्टिलनेस में बैठेंगे, अपने आप आंसर मिल जाएँगे। तो ये है आपके लिए कार्ड्स कुछ। चलिए डिवाइन गाइडेंस भी हो ही गई है। तो अगर ये रेजोनेट करती है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे चैनल पे। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।